हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, कल शुक्रवार था तो एक वीक जो है वो मार्केट का पूरा हो गया। तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर डिस्कस करूंगा जिन्होंने वीकली ब्रेकआउट कल के दिन दिया है और एक अच्छी वीकली पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है, जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि कौन से शेयर्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और हमेशा की तरह हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। और आज मैं आपको पोजीशन साइजनिंग के बारे में एक वीडियो में पोजीशन साइजनिंग के बारे में जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि काफी लोगों का ये सवाल होता है कि हम कितने शेयर बाय करें। तो इस सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा, और आप ये वीडियो देखिए और पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले जो है मैं जिनमें पॉजिटिव ब्रेकआउट आया है वो शेयर्स आपको बता देता हूं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो ये डाबर का चार्ट है। ये देखिए, ये एक वीक जो है ये कल की कैंडल है। ये देखिए, ये जो कैंडल थी ये कल कल कैंडल ये क्लोज हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने कितना बढ़िया एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो ये डाबर का चार्ट है। ये देखिए, लाइफ टाइम हाई पर जो है ये वीकली क्लोजिंग है। और दूसरा चार्ट है गुजरात अल्कलीज। ये देखिए, एक फ्लैट पैटर्न में ये शेयर जो है वो काफी दिनों से काम कर रहा था। ये देखिए, लगभग 27 अप्रैल से, यानी अप्रैल से लेकर, और ये 10 अप्रैल है आज। तो लगभग एक साल से जो है ये शेयर एक फ्लैट पैटर्न में काम कर रहा था। और इस वीक जो है उसने एक ब्रेकआउट दिया है, और उस पर आप वॉल्यूम देखिए, बहुत ही बड़ी एक वॉल्यूम बार है। तो ये एक ब्रेकआउट है हमारे लिए। तो इसमें भी आप जो है वो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा जो शेयर है वो है गुजरात फ्लोरोपेम। ये देखिए, कोरोना से पहले जो है ये शेयर लगभग 628 रुपए का एक हाई किया था। उसके बाद जो है ये कोरोना के टाइम 218 रुपए तक आया। और उसके बाद जो है कल जो है एक अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया है। और अब वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से जो है हम ये तीनों ही शेयर्स में अपनी पोजीशन इंट्राडे, पोजिशनल या ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से हम इसमें ले सकते हैं। इनके स्टॉप लॉस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आपको देखिए कैसे ट्रेड करना है कि थोड़ी जो क्वांटिटी है वो आपको इसी लेवल पे ले लेनी है। लगभग 704 रुपए का रेट है। और अगर प्राइस जो है इस लाइन को रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा नीचे आता है, कुछ क्वांटिटी आपको वहां पर भी बाय जरूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी बढ़िया हो जाए। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर होगा, जो कि 525 रुपए है। 525 रुपए के नीचे एक वीकली क्लोज होना बहुत ही जरूरी है स्टॉप लॉस के लिए। तो इस तरह से हम जो है हमारा ये ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। गुजरात अल्कलीज देखिए, स्टॉप लॉस जो है वो ये लेवल पर है, 304 रुपए क्लोजिंग बेसिस पर इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और डाबर में मैं आपको बता देता हूँ।
डाबर में जो है हमारा स्टॉप लॉस ये लाइन जो है इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, जो कि 497 रुपए। 497 रुपए के नीचे नीचे कभी भी वीकली क्लोजिंग मिले तो आप अपनी पोजीशन को काट लीजिएगा। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमें कितने शेयर्स लेने चाहिए तीनों ही स्टॉक्स के। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं पोजीशन साइजनिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल कैपिटल है। मान लीजिए टोटल कैपिटल हमारी 10 लाख रुपए है और हमें जो है हमारी टोटल कैपिटल का सिर्फ 1% ही रिस्क लेना है। यानी किसी भी ट्रेड में अगर हम पोजीशन लेते हैं तो उसमें हमारा जो रिस्क है वो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार ले सकते हैं। कोई 1%, कोई आधा %, कोई 2%, कोई 3%, अपने अपने यानी माइंड के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या कैसा रहेगा कि देखिए, डाबर के बारे में मैं डाबर के जो है स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट से मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। डाबर का जो एंट्री है वो है 560 पर और 497 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें जो है 159 शेयर डाबर के परचेज करने हैं, क्योंकि हमारा जो एंट्री है वो 560 पर है और हमारा स्टॉप लॉस है वो 497 पर है। तो अगर हम 159 शेयर बाय करेंगे और अगर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है तो उस शेयर में हमें 10,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा, जो कि हमारी टोटल कैपिटल का 1% है। और हमारी जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड होगी वो लगभग 89,000 के करीब होगी। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जितनी हमारी कैपिटल है उस कैपिटल का 1% ही हमें हर ट्रेड में रिस्क लेना है। तो उस हिसाब से हमारी जो एंट्री है और एग्जिट है वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके बाद जो है हम हमारी कितने शेयर हमें बाय करने हैं वो क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर देखिए 1% होता है 10,000। ये देखिए, ये देखिए 1%, 10 लाख का 1% हुआ 10,000। हमारी एंट्री और एग्जिट इसका जो डिफरेंस है 560 माइनस 497, 63 रुपए। तो 159 शेयर कैसे आए? 10,000 डिवाइड बाय 63। तो ये देखिए आप लगभग 159 शेयर जो हैं वो ही हम यहाँ पर बाय करेंगे, जिससे कि जो है हमारा जो रिस्क है वो सिर्फ हमारी कैपिटल का 1% रहे। अगर आप इसको 2% करेंगे तो देखिए, तो 317 शेयर हमें बाय करने हैं और हमारा रिस्क हमारी कैपिटल का 2% हो जाएगा। इसे हम 1% रहने देते हैं और यहाँ पर हमारी एंट्री जो है वो 560 और अगर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 525 होता तो हम यहाँ पर 286 शेयर डाबर के परचेज करते और हमारी जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड होती वो 1,60,000 के करीब होती। तो इस तरह से जो है आप अपना ट्रेडिंग का प्लान यहाँ पर सेट कर सकते हैं। दूसरा जो शेयर था उसके लिए मैं क्वांटिटी बता देता हूँ।
दूसरा जो हमारा शेयर था वो था गुजरात अल्कलीज। तो इसकी जो एंट्री थी वो अभी है 413 रुपए पर, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो है 304 रुपए का। तो ये जो हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से हम 92 शेयर गुजरात अल्कलीज के बाय करेंगे, और हमारी जो अमाउंट होगी, बाइंग अमाउंट होगी, वो लगभग 38,000 के करीब होगी। इसी अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो 10,000 रुपए से ज्यादा हमें इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा। तीसरा शेयर जो है गुजरात फ्लोरोकेम, उसकी जो एंट्री है वो 702 रुपए पर, और उसका जो स्टॉप लॉस है वो है 525 रुपए पर। तो उसमें जो है हमें 56 शेयर जो हैं उसके बाय करने हैं, और हमारी जो अमाउंट है वो लगभग 40,000 के करीब आएगी। यहाँ पर जो है आप अगर किसी की कैपिटल 5 लाख है तो उसके हिसाब से आप चेंज करेंगे तो सिर्फ 28 शेयर जो है वो ही बाय करने हैं, और 20,000 के करीब जो है उनकी टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगी। तो इस तरह से जो है हमें कितने शेयर बाय करने हैं वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको जो है जिस भी शेयर में पॉजिटिव ब्रेकआउट हो उस शेयर का एंट्री और स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके अपनी रिस्क, अपनी जो कैपिटल है उसका एक परसेंटेज जो है आप फिक्स कर लीजिए, और उतनी ही क्वांटिटी आपको लेनी है। इस तरह से आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्लान कर सकते हैं, और इसी तरह से आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिर देखिए अगर यहाँ पर आपके 50% भी जो है अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं उसके बावजूद भी आपको काफी एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो हमारा सिर्फ 1% है, और हमारा रिवॉर्ड जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि प्राइस जो है वो ब्रेकआउट दे रहा है तो वो कितना भी ऊपर तक जा सकता है। तो इस तरह से आप जो है, अब जो है मैंने आपको एंट्री बता दिया, मैंने आपको एग्जिट बता दिया, और मैंने आपको पोजीशन साइजनिंग का भी बता दिया। तो यहाँ पर आप जो है अब अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इस पूरे इस सिस्टम के हिसाब से प्लान करके आप करें, आपको जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। ये जितने भी म्यूचुअल फंड वाले या जितने भी एनालिस्ट जो होते हैं, कोई भी बढ़िया एनालिस्ट नहीं है। वो एक्चुअल में क्या है कि वो बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, इसलिए वो सक्सेस हुए हैं। जी हाँ, रिस्क को आप मैनेज कीजिए, वो रिस्क मैनेजर हैं आप ये कह सकते हैं। तो अपना जो रिस्क है उसको आप मैनेज करके ही ट्रेड कीजिए। फिर आप देखिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो कितनी जल्दी और कितने बढ़िया तरीके से आपको रिटर्न देगा। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी ये शेयर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये एक एजुकेशनल पर्पस के ये लिए हैं, और इन शेयरों में मेरी पोजीशन हो सकती है और मेरे क्लाइंटों की भी पोजीशन हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।